हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा खजूर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास का चैप्टर 1। कब, कहाँ और कैसे। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बनी है। इति प्लस हा प्लस आस। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बनी है। इति प्लस हा प्लस आस, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। याद रखेंगे, इतिहास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अगला बताइए, इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। याद रखेंगे, इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। अगला पॉइंट, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। याद रखेंगे, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृति में हम लोग कहते हैं सिंधु। आगे देखिए, ईरानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा हिंडोस कहा है। याद रखेंगे, ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा हिंडोस कहा है। और इस नदी के यानी कि सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। याद रखेंगे, जैसे ईरानियों ने जो है सिंधु को हिंदोस अथवा हिंदोस कहा है, लेकिन सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने क्या कहा है? इंडिया कहा है। आगे देखिए, अरबों ने इस धरती को, याद रखेंगे, अरबों ने इस धरती को अल हिंद कहा है। याद रखेंगे, है ना, अरबों ने इस धरती को अल हिंद कहा है और तुर्कियों ने इस धरती को हिंदुस्तान कहा है। याद रखेंगे दोस्तों, अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कियों ने इस धरती को हिंदुस्तान कहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। वर्तमान झारखंड का नाम भी परिवर्तित होता रहा है। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का नाम अलग अलग दिया गया है। वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल से परिवर्तित होता आ रहा है और विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का नाम भी भिन्न है। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का नाम क्या क्या है। पहला, ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों झारखंड का नाम है पुंडरा प्रदेश। हाँ, सही बात है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम है पुंडरा प्रदेश। ठीक है, झारखंड का नाम पहले पुंडरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे। दूसरा है, वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरन प्रदेश है। याद रखेंगे, वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरन प्रदेश है। विष्णु पुराण में है ना, झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। वहीं भगवत पुराण में झारखंड को किकित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, आज से पहले झारखंड का नाम मुंड्रा भी रहा है, मुरन भी रहा है, मुंड भी रहा है और किकित प्रदेश भी रहा है, अलग अलग पुराणों में। आगे देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को मुंड्रिक प्रदेश के नाम से जाना गया है, या फिर पशुभूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखेंगे, भारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को मुंड्रिक प्रदेश या पशुभूमि के नाम से जाना गया है। अगले हेडिंग है हम लोगों को काल का निर्धारण। काल मीन्स होता है समय, और समय का निर्धारण कैसे किया गया है ये देखते हैं। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। समय के आधार पर, काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल और तीसरा है अर्धऐतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा अर्धऐतिहासिक काल। तो जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। लेकिन जिस काल में मनुष्य का लिखित प्रमाण मिलता है उसे कहेंगे ऐतिहासिक काल। याद हो रहा होगा आपको। अगला है अर्धऐतिहासिक काल। अर्धऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिस काल में मनुष्य का लिखित सच तो मिलता है, उनका प्रमाण तो मिलता है, परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम लोग उसे कहेंगे
अर्धऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास आप लोगों का। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।